बेवफा प्यार की राहों में मुझे क्यों छोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, उसे क्यों तोड़ दिया। सो हेलो बच्चों, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में पूरे मौज काट रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग मोलारिटी में, जैसे उस दिन लाइन कट गया था तो उसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाए। आज नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद मोलालिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि हम पिछले ही क्लास में बोल चुके थे कि मोलारिटी के बाद एक उसी की छोटी और मतलब चचेरी तोतली बहन का जन्म हुई, जिसको बोलते हैं मोलालिटी। जैसे आप किसी तो मतलब तोतले आदमी को देखोगे तो क्या बोलेगा? मोलारिटी को क्या बोलेगा? मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। तो वही बात है, ये मोलालिटी है। तो आइए देखते हैं इसका। हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। हम लोग मोलारिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है, आप कोई बुक को प्रेफरेंस कर रहे हैं तो आप उसके बुक से सारे न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो रहा है तो आपके कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और क्लास आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, मोलारिटी का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर 46 ग्राम C2H5OH, ठीक है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर में मिला हुआ है टू मेक 200 ml सॉल्यूशन, मतलब 200 ml सॉल्यूशन बना रहा है। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब हम लोग को मोलारिटी बताना है। ठीक है, मोलारिटी हम लोग को बताना है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, आपको वेट दिया हुआ है। ठीक है, वेट दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया हुआ है, एक वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब इससे जो हम लोग फार्मूला, तो हम लोग 4 को ड्राइव किए थे ना, हम लोग 4 फार्मूला निकाले थे। ठीक है, तो उसी 4 फार्मूला में से देखेंगे कि आप वेट से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे वेट दिया रहेगा, तो वेट के लिए मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलारिटी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, मोलारिटी M बराबर क्या होता है? देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टा क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए, ये आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे ही दिया है ऑलरेडी। अगर नहीं दिया होता तो इसको कन्वर्ट भी करते, लेकिन हालांकि ज़्यादातर केस में आपको ml में ही दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, मतलब फिर भी अगर दिया भी रहेगा तो कौन ज़्यादा टाइम लगने वाली है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, जो कि वेट अगर दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग मोलारिटी को निकालेंगे। देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट की जगह पे क्या है? यहाँ पे देखिए C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल है। और जिसमें घुलता है, इसमें क्या है, किसमें घुल रहा है? ये वाटर में घुल रहा है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में घुल रहा है, यानी वाटर में घुल रहा है। तो देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे आप 46 ग्राम लिख सकते हैं ना, क्योंकि सॉल्यूट तो यही है, सॉल्यूट आपका इथाइल अल्कोहल ना है, तो ये 46 ग्राम ये हो गया। ठीक है, अब बट्टा मोलिकुलर वेट ऑफ C2H5OH का, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका? मोलिकुलर वेट हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24। और हाइड्रोजन 5 गो यहाँ है, 1 गो यहाँ है, तो 6 गो हाइड्रोजन इसका हो जाएगा। और ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये जोड़ेंगे 24 6 30 30 10 40 और 6 46, ये 46 हो जाएगा। तो ये भी 46 ग्राम हो गया, इसका मोलिकुलर वेट भी 46 ग्राम हो गया। इनटू 1000 बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो कितना दिया हुआ है? 200 ml दिया हुआ है। तो यहाँ से 46 कैंसिल हो गया। ये 5 से इसको काट देंगे हम लोग, तो ये 5 कट गया। तो ये कितना आया? मोलारिटी आपको 5 कैपिटल M आ गया। ठीक है, 5M।
ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोलारिटी, मतलब मोलारिटी को कैलकुलेट कीजिए ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्योर वाटर, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, कुछों का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब प्योर वाटर है उसी को सॉल्यूशन मान लिया गया है। और जब ऐसा केस आएगा ना, कोई भी मतलब प्योर सॉल्यूशन की जब भी बात करेगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही चीज होगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, एक ही होगा। जैसे प्योर लिक्विड, मान लीजिए हम यहाँ पे अगर एग्जांपल में दे दे आपको, देखिए जब भी आपको प्योर कोई भी लिक्विड बोल दे, यहाँ तो वाटर बोला है, यहाँ पे आपको कोई भी प्योर लिक्विड बोल देगा ना, कोई भी प्योर अगर लिक्विड की बात करेगा, वो कोई प्योर लिक्विड की बात करेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही होता है। ठीक है, अगर इथाइल अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल की बात कर दे तो वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ये चीज आप इसको दिमाग में हमेशा रखेंगे, जब भी प्योर वाटर या प्योर कोई भी प्योर लिक्विड की बात करेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जगह बात ही एक ही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ, देखिए यहां से हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, यहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा इसी चीज को बताना है हम लोग को। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर, अच्छा मोलारिटी बताना है, सॉरी मोलारिटी को बताना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है ना, क्योंकि वॉल्यूम में तो हमको सबसे पहले चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग को पता चलेगा तभी तो मोलारिटी निकाल पाएंगे, क्योंकि वेट तो दिया हुआ है, वॉल्यूम इससे हम लोग निकाल लेंगे, तो अब हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएगा, मोलारिटी को भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हमको निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए यहां से डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी आपको यहाँ देखिए राइट यहाँ पे आपको दिया गया है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया गया है, 1 ग्राम। यूनिट को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यूनिट के वजह से आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती है, और मतलब क्या बोले आपको ऑप्शन भी गलत मिल सकता है और आप गलत टिक करके भी आ जाएंगे और लगेगा कि खुश हैं। ठीक है, और आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, डेंसिटी आपको 1 ग्राम पर ml हो गया। और मास कितना होता है, मास कितना होता है, मास यहाँ पे दिया हुआ है 900 ग्राम प्योर वाटर, यानी 900 ग्राम दिया हुआ है आपको, बट्टा में वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम निकाल लिए हम लोग तो वॉल्यूम आ जाएगा, देखिए 900 ग्राम बट्टा ग्राम पर ml। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये चल जाएगा ऊपर, तो यानी 900 ml आ गया। ये हम लोग को वॉल्यूम निकल रहा है अभी। ठीक है, अब यहां से हम लोग मोलारिटी को निकालेंगे। ठीक है, यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, मोलारिटी को निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग मोलारिटी को दूसरे पेन से निकालेंगे ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। यहां से देखिए, यहां से मोलारिटी को हम लोग निकालेंगे, मोलारिटी को कैपिटल MOL मोलारिटी हो गया। ठीक है, मोलारिटी। अब यहां से देखेंगे हम लोग मोलारिटी को फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेट ऑफ, इसका फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वेट से रिलेटेड है, आपको वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, तो वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग बस मान को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो वेट हम लोग को, वेट सॉल्यूट का वेट कितना दिया है, 900 ग्राम दिया हुआ है, 900 ग्राम। और इसका थी मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो H का 2 और ऑक्सीजन 16, 16 2 18। ठीक है, ये 18 हो गया, इंटू 1000
बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग दिया नहीं है, यहाँ पे निकाले हैं, कितना आया है? 900 ml आया है, तो यहाँ 900 हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 900 से 900 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखिए 1000/18 करेंगे। अब 1000 जब 18 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये लगभग कट करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा? 55.5 आ जाएगा। 55.5 m मोलारिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर ये चीज़ तो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपसे नीट या जेई के एग्जाम में पूछेगा कि प्योर वाटर का मोलारिटी, तो सीधा सीधा आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी कभी भी अगर प्योर वाटर का बात बोलेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम रहने वाला है, आप निकालिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, हमेशा इतना ही आएगा, 55.5 55.5 हमेशा आपको मोलारिटी आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप सीधा सीधा रट जाएंगे, सीधा सीधा क्या करना है? घोट जाना है। ठीक है, तो आई होप कि मोलारिटी के न्यूमेरिकल्स को भी आप आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि कोई ज़्यादा भाष्य तो है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोलालिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसी की चचेरी एक तोतली बहन की जन्म हुई जिसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं। ठीक है, मोलालिटी। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए मोलालिटी क्या होता है। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल उसमें घुला हुआ है, कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बताता है? मोलालिटी बताता है। इसी को कौन बताता है? मोलालिटी बताता है कि 1 kg सॉल्वेंट में, यहाँ वेट की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात ही नहीं करेगा, हमेशा किसकी बात करेगा? वेट की बात करेगा। मतलब 1 kg वेट सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व है, घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलते हैं। तो मोलालिटी का आपके पास एक फार्मूला भी आ गया। यहाँ पे फार्मूला होता है मोलालिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए पर केजी में, यानी कि 1 kg में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। तो यही हम लोग का फॉर्मूला है। अब आते हैं इससे हम लोग और फॉर्मूला को निकालते हैं कि अगर आपके सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया होगा तब कैसे करेंगे? ये तो केजी में दिया हुआ है, तो अगर ग्राम में दिया रहेगा तो उसको हम लोग उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ को अगर मान लीजिए कि सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे? तो सॉल्वेंट को ग्राम के लिए इस फार्मूला को बैलेंस मतलब ऐसी करने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग? 1000 से पहले गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, अगर 1000 से गुना कर दिए तो किस में आ गया? ग्राम में आ गया, क्योंकि 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है किस में आ गया? ग्राम में आ गया। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला को बैलेंस रखने के लिए हम लोग ऊपर भी 1000 से गुना करेंगे, नहीं तो भाई ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही अनबैलेंस हो जाएगी ना, इसलिए हम लोग ऊपर भी 1000 से गुना कर दिए। अब देखिए अब इस चीज़ को हम लोग गुना कर दिए तो एक यहाँ से न्यू फार्मूला का जन्म हुआ, इसको हम लोग स्मॉल m लिख देते हैं। मोलालिटी को आप काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, इसको मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो देखिए इसको स्मॉल m बराबर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? वेट ऑफ, देखिए यहाँ मोल्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? मतलब मास ऑफ, देखिए यहाँ पे मोल्स है, ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और इसमें तो इसको अगर मतलब ये जो ग्राम में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में है। देखिए ये तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये तो 1000 ऊपर वाला बचा ही रहेगा, तो ये हो गया 1000 इंटू मतलब ये 1000 हो गया। ये आपको ग्राम में अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला को यूज कर सकते हैं इसको। ये आपका सेकंड फार्मूला आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब इससे हम लोग एक और फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मोलारिटी, जैसे इसको मोल्स को हम लोग वेट के टर्म में भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है ना,
वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे इसको, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा उसके बाद, भाई देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा ये तो ग्राम में होगा, अगर ग्राम में दिया रहेगा तब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया मोलालिटी निकालने का, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से इस फॉर्मूला को भी आप राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, ये बेसिकली फॉर्मूला एक दूसरे से ही ड्राइव्ड है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा नहीं कुछ मतलब सोचना है कि ये कहाँ से, मतलब अगर आपको ज़्यादा डाउट होगा तो आप हम प्रूफ भी करके आप दिखा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला आ गया। फिर अब नेक्स्ट फार्मूला एक ड्राइव करते हैं इसका, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, इसका नेक्स्ट फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बट्टा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ना, यहाँ पे जब वेट सॉल्यूट का है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो सॉल्यूट का होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये आपका एक नेक्स्ट फार्मूला आ गया, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स को बनाने में, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग मोलालिटी का चारों फार्मूला को हम लोग देख लिए, और इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर जाएंगे, घोट जाएंगे एकदम अच्छा से, ताकि आपको जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले, अगर ग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम में, केजी में तो केजी में, उस फार्मूला को आप आसानी से यूज कर सके। इसलिए इस फार्मूला को आप बहुत ही अच्छा से रट जाएंगे, और इसको रटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिख के इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है, ठीक है। तो ये मोल अपॉन 1 kg की बात कर रहा था, मोल अपॉन केजी हो गया, ठीक है। मोल अपॉन केजी ये क्या हो गया, यूनिट हो गया इसका, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं, मोलल, ठीक है। मोल बाई केजी को क्या बोल सकते हैं, मोलल बोल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में मान लीजिए इसको ले लेते हैं, देखिए अगर आपको एग्जाम्पल में कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी शीशी या बोतल पे देख लेंगे, अगर कोई दवा या कुछ का सॉल्यूशन हो, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको 4m सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। स्मॉल m अगर रहेगा तो यहाँ पे मोलालिटी की वो बात करेगा, ठीक है, मोलालिटी की बात करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है कि 4 मोल सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 4 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और फिर बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स को जानेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द वेट ऑफ यूरिया इन 0.25 m इक्वा सॉल्यूशन, मतलब आपको वेट बताना है यूरिया में कितना मोलालिटी, इसका कितना दिया हुआ है 0.25 m इक्वा सॉल्यूशन। और इक्वा सॉल्यूशन की जब भी बात करेगा मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, उसमें वाटर होगा, सॉल्वेंट ऑलरेडी क्या होगा, वाटर होगा। क्योंकि जब भी हम पहले ही क्लास में बोले थे कि जहां इक्वस का बात किया, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, आपको वाटर से रिलेटेड होगा, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 0.25 m है, ठीक है, 0.25 m सॉल्यूशन यूरिया डिजॉल्व इन 1 kg वाटर,
देखिए 0.25 m मतलब मोलालिटी मोलल 0.25 मोलल सॉल्यूशन यूरिया डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, 1 kg वाटर में मतलब घुला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को वेट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। आप जब भी वेट की जब बात कर रहा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को, ठीक है। और वेट आपको देखिए क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन डिजॉल्व यूरिया इन 1 kg वाटर, 1 kg वाटर। देखिए वाटर को आपको वेट में दिया हुआ है, तो कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को। चूंकि देखिए सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, तो ये केजी में दिया हुआ है, और सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए। तो आप तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूट के जो वेट है उसको तो निकालना ही है, ठीक है। और मोलालिटी आपको दिया हुआ है, तो मोलालिटी के लिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखिए ये मोलालिटी, ठीक है, स्मॉल m, मोलालिटी स्मॉल m बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लिए, ठीक है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मोलालिटी कितना दिया हुआ है, 0.25, ठीक है। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे आप वेट ऑफ सॉल्यूट ही रहने देंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो क्या मतलब इसको तो निकालना ही है हम लोग को, ठीक है। बट्टा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, यूरिया है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है। देखिए इसका सबसे पहले आप इस चीज को जानेंगे कि मोलिकुलर का यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे ना, तो ये मोलिकुलर वेट जानते हैं कितना आएगा। देखिए 2 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 ये हो गया, 14 4 18, ये 14 इसका नाइट्रोजन का होता है, तो 14 4 18 12 30 हो गया, 30 ये कितना आएगा लगभग, ये देखिए 2 गो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये जानते हैं कितना आएगा। देखिए 2 गो नाइट्रोजन का 14 दूना 28, और 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन है, तो 28 और 4 32 हो गया। अब प्लस में 1 गो कार्बन है, तो 12 इसका हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सब को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 28 4 32, 32 2 34 और 6 40, 10 50 10 60, ठीक है, 60 हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसका मान, मोलिकुलर वेट का मान पुट कर देंगे, तो कितना पुट करेंगे इसका वेट मान, कितना पुट करने वाले हैं हम लोग, 60 इनटू वेट ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन यूरिया डिजॉल्व इन 1 kg वाटर। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg है, तो यहाँ पे 1 ले लिए हम लोग। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकालेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 गुने 0.25, ठीक है। और जब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ग्राम आ जाएगा। 15 ग्राम आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आइए बाबू, अब हम लोग मोलालिटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर, ठीक है, और इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको बताना है, यानी मोलालिटी बताना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज आपको क्या बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया क्या है, 18 ग्राम आपको वेट दे दिया है ग्लूकोज का, और वाटर का भी आपको क्या दे दिया है, वेट दे दिया है, ठीक है। और हमेशा जब भी वेट कहीं भी आपको वॉल्यूम की चर्चा हो रही है, कहीं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, तो फार्मूला किसका लगेगा, मोलालिटी का लग नहीं सकता है, क्योंकि वॉल्यूम की इसमें बात ही नहीं कर रहा है कभी। तो फार्मूला किसका यूज करेंगे हम लोग, मोलालिटी का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है, सीधा कंसंट्रेशन टर्म बोल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन तो आप मोलालिटी, कंसंट्रेशन टर्म तो मोलालिटी सब होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग मोलालिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग
तो यहाँ पे 1 मोलारिटी दे दिया है, 1 मोलर दे दिया है। ऑप्शन में पहले देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हमको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये देखिए आपका मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बट्टा मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम। देखिए मोलालिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग को देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है। चूंकि ग्लूकोज ही तो पानी में घुलता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट का वेट की जगह पे ग्लूकोज का वेट होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट तो ग्लूकोज ही है। और बट मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसका देखिए ग्लूकोज का मोलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो पहले इस बात को समझिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है। यहां से अब हम लोग इसका वेट निकालेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, ये कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 12, 6 गो कार्बन है तो कितना हो गया 72, ये हो गया। प्लस में 12 गो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 छके 96, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 96 आ 2 98 आ 2 100, ठीक है, 100 ये हो गया। 10 आ 70 10 80 180 हो गया। यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का कितना है 180, तो ये बट्टा में 180 हो गया इंटू 1000 बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ से जब कट करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, ठीक है। और 10 से ये कट जाएगा तो ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। और ये जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 स्मॉल m, 2 मोलल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसका मोलरिटी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हमको ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप इस न्यूमेरिकल्स को भी आसानी से कर लिए होंगे। और हम लोग तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को नहीं करा रहे हैं। और देखिए इसी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी बुक हो, जैसे प्रदीप का हो या ओपी टंडन, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, तो उससे आप सारे न्यूमेरिकल्स को लगा लेंगे, जितना मोलालिटी एंड मोलालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट्स 2 नोट्स है जिसमें हमको लगता है कि सेकंड वाला छूट गया था, इसलिए हम दोनों नोट्स को लिख दिए हैं और समझा देते हैं आपको। देखिए मोलालिटी, मोलालिटी जो होता है ना, ये स्मॉल m, ये जो होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो मोलालिटी पर कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। अब क्यों नहीं आने वाला है इस चीज को आप समझिए। देखिए ये मोलालिटी के जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें कहीं भी वॉल्यूम की चर्चा ही नहीं हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम की बात ही नहीं करता है मोलालिटी। और जब वॉल्यूम की बात नहीं करता है तो अब टेम्परेचर कैसे, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम की बात ही नहीं किया है। तो वॉल्यूम जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी, वॉल्यूम जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और इसमें वॉल्यूम की बात नहीं किया है, यानी ये क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। और मोलारिटी जो होता है उसमें वॉल्यूम की बात होती है। तो देखिए मोलारिटी कैपिटल M की बात कर रहा है ये, ठीक है। मोलारिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, मतलब मोलारिटी जो होता है वो कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर वातावरण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होती है कि उसमें आप हर फॉर्मूला में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए इस समझते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कहीं पाइपलाइन फट जाता है ठंडा के दिन में, तो होता क्या है जानते हैं,
पानी जब कम टेम्परेचर हो जाता है तो पानी लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है, और सॉलिड में बदल जाता है तो यानी उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। सॉलिड में जब बदलता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी वो क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के अनुसार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी थी मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी की बात कर लेंगे, और वहां से हम लोग पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स एंड मोल कंसेप्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास किसी भी बुक से आप कोई भी प्रॉब्लम को लगा सकते हैं, और कहीं भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, हम आपका बिल्कुल रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर हमारे लेक्चर समझ में आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।